करेगा, दूसरा जो आपको मना करेगा। जो व्यक्ति आपको हाँ करेगा वो आपके साथ बिजनेस में एसोसिएट बनेगा। जो व्यक्ति आपको मना कर देगा डेफिनेटली उसके परिवार में कुछ हेल्थ चैलेंजेस चल रही होंगी। सो पहली बार भारत के अंदर हम लोग हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स की थीम पर काम कर रहे हैं, जो कि आज तक किसी के पास नहीं है। तो जिसने आपको मना कर दिया उस व्यक्ति के साथ बैठकर हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स की थीम पे हम लोग डिस्कस करके उसके परिवार में अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है उसे सुलझाने के लिए हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के माध्यम से हम उस व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे। सो लोग क्या करते हैं, दो प्रकार के लोग आते हैं, एक जो उसे मना कर देते हैं, एक जो उसे हाँ करते हैं। हाँ करने वाले लोगों को हमेशा याद कर लिया जाता है, उनके साथ काम करते हैं, लगातार हम उनके साथ मीटिंगें करते हैं, लेकिन उन लोगों को भूल जाते हैं जिन लोगों ने हमें मना कर दिया। तो मेरा यह सवाल है कि जिन्होंने आपको मना कर दिया, क्या उसको स्वस्थ जीवन नहीं चाहिए? क्या उसके घर में कुछ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट यूज नहीं होते हैं? क्या उसके माँ बाप में या उसके परिवार में किसी को डायबिटीज नहीं है? क्या घुटनों की तकलीफ नहीं है? क्या उन्हें भी यंग फ्यूल की जरूरत नहीं है? तो अब आप जब ये फ्रेंड्स फॉर्मूला डिजाइन करें और जब डिजाइन करने के बाद आप लोगों से मिले तो दोनों का लिस्ट नए तरीके से लिखते चले जाएंगे। तो पहला हमें लिस्ट बनाना है एफ मीन्स फ्रेंड्स का। तो जितने भी आपके दोस्त हैं बचपन से लेकर अभी तक, ठीक है, लंगोटिया यार से लेकर छूट बूट वाले यार, जितने भी आज तक आपके जितने भी दोस्त हैं, हर उस दोस्त का आपको नाम लिखना पड़ेगा। आप थोड़ा सा बैठिए, याद करिए जब आप पहली क्लास में थे, अगर याद आता है तो ठीक है, नहीं तो 5वीं क्लास से शुरू करिए। 5वीं क्लास में आपके दोस्त की बात कर रहा हूं जो आपके साथ करीब थे, बीच में जो ब्रेक होता था आप लोग मिलते थे, नाश्ता साथ में करते थे। 5वीं क्लास में, 6वीं क्लास में, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया, जो भी आपकी जर्नी रही, आपके दोस्त, दोस्त मतलब दोस्त, ठीक है, जिसके साथ आप गाली गलौज करते थे, जिसके साथ आप रात दिन बिना किसी प्रोटोकॉल या बिना किसी शहो शर्म आप तू तारी वाली बातें करते थे, उसके कपड़े आप पहनते थे, आपके कपड़े वो पहनता था। ऐसे दोस्त जिन्हें सही मायने में आपको लग रहा है नहीं यार ये मेरे दोस्त हैं, तो एक बार फिर से लिखे ना, भले आप कितनी भी बार उसको समझा चुके हैं। हो सकता है कल कल तक उसके उसके कुंडली में किसी ग्रह का जो राहु प्रवेश कहें या शनि प्रवेश कहें वो ठीक ठाक नहीं था, या ठीक ठाक था, किसी वजह से उसकी ग्रह या कुंडली ठीक ठाक नहीं थी, उसको कल तक समझ में नहीं आया था। लेकिन आज शायद उसके ईएमआई बाउंस हो रहे हैं, उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है, बच्चे फ्री हो, वो कमाने लग गया है, या फिर कुछ समस्याएं हैं जिसमें उसे पैसे की जरूरत है, कुछ समस्या है जिसमें उसे शायद हमारी प्रोडक्ट की भी जरूरत है। हमें कैसे पता चलेगा कि उसके जीवन में उसको क्या चाहिए? तो आज एक बार फिर से जब हम हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपको इग्नोर नहीं करना है, उसे आप लोग इग्नोर भी नहीं करेंगे और उसे डिनाई भी नहीं करेंगे। आपको बस आपका रोल प्ले करना है। अब आपने अभी तक जो किया वो किया, लेकिन यहां पर जब आप फिर से शुरू कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा इंक्लूडिंग मी, मुझे भी एक बार फिर से इस नए प्रोजेक्ट को लेकर मेरे सारे दोस्तों का नाम लिखना है जिनके साथ मैंने अपने जीवन के कई सारे समय व्यतीत किया है। मैं उनका नाम लिखना है, चाहे वो बिजनेस के लिए हाँ बोले, चाहे वो प्रोडक्ट के लिए हाँ बोले, राइट। दूसरा, हमें आर मीन्स रिलेटिव्स। तो आपके जितने भी रिलेटिव हैं या रिलेटिव के जो रेफरल्स हैं, कुछ लोग आपको मिलेंगे, कुछ रिलेटिव आपको मिलेंगे जिनका आपको लिस्ट बनाना है। आपके परिवार के रिलेटिव्स, आपके भाई, आपकी बहनें, आपकी साली, सालियों के रिश्तेदार, आपका साला, ससुराल के रिश्तेदार,
आपके पैटर्नल और मैटरनल रिश्तेदार, आपके मामा, मामा के लड़के, चाचा, चाचा के लड़के, ताऊ, ताऊ का लड़का, समधी, ठीक है, बहनोई। आप याद करो, रिश्तेदारी का मतलब हो गया रिश्तेदारी, ठीक है। तो एक एक चैनल चलती है जिसको कहते हैं साले का साला, 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 साले का साला। अगर ऐसी भी आप अगर इस चैनल को पकड़ोगे तो हर साले का एक साला होता है, हर साले का एक साला होता है, और साले का एक फिर और साला होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है। तो ऐसे आप साले का साला, जीजाजी का जीजाजी, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा सा क्रिएटिव काम अगर आप करेंगे तो रिलेटिव्स लोगों का भी एक बहुत बड़ा लिस्ट बन जाएगा। हो सकता है शायद रिलेटिव लोग प्लान और आपके साथ एसोसिएट होने में ज्यादा इंटरेस्टेड ना हो। दुनिया का एक प्रूवन एग्जांपल है कि किराने की दुकान शुरू करते हैं ना तो अपने ही नहीं आते हैं, बाकी पूरा गांव आता है। तो उन लोगों को लगता है कि इसका धंधा नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी ये होता था, आज के जमाने में शायद हो या न भी हो, फिर भी एक बार कोशिश करके तो देखो। अपने जितने भी रिश्तेदारों को आप जानते हो, एक बेहतरीन तरीके से शांति से दिमाग कूल करके जब आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने जा रहे हैं तो कोई छूट ना जाए, तो आप अपने सारे रिश्तेदारों का एक लिस्ट बनाओ। उन रिश्तेदारों से ये कहो कि अगर आपके जान पहचान में कुछ ऐसे लोग हैं या आपके दोस्त हैं, उनसे भी कहो कि आपके जान पहचान में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहां पर उन्हें हमारे हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स की जरूरत हो। ऐसे कुछ लोग जो लीवर रिलेटेड इश्यूज से गुजर रहे हैं, फैटी लीवर में आप अगर जानते हो, कुछ न्यूरो डिजेनरेटिव चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, कुछ इनफर्टिलिटी के चैलेंजेस से गुजर रहे हैं जिनको आप जानते हो, मैं नहीं जानता हूं, कुछ ऐसे लोग जो गायनेकल चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, ऐसी कोई समस्या जिसके लिए वो डॉक्टर से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो और सालों से, महीनों से वो दवाइयां खा रहे हैं लेकिन उनको परिणाम नहीं आ रहा है, तो ऐसे कुछ लोग भी हमें रेफर कर लीजिएगा। हमारे पास एक नया थेरेपी है हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, जिसके जरिए हमने कई सारे लोगों को हेल्प की है उनकी समस्याओं में से बाहर निकालने के लिए। तो ऐसे कुछ रेफरल भी अगर आप लेंगे तो वो रेफरल जो है वो हालांकि पहली बार शायद प्रोडक्ट की वजह से आपसे कनेक्ट होंगे, लेकिन दोस्तों हो सकता है वो प्रोडक्ट के रिजल्ट लेने के बाद आपके साथ एज अ बिजनेस ऑनर, एज अ बिजनेस पार्टनर, एज अ डाउनलाइन भी आपके साथ जुड़ सकते हैं। और थर्ड पार्टी कनेक्शन बहुत ही अच्छा और बाउंडिंग वाला कनेक्शन रहता है नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में। आज तक मेरा कोई रिश्तेदार सीरियस ही नहीं हुआ है बिजनेस के लिए। आई होप आप सब लोगों को भी यही परिणाम मिला होगा, ठीक है, मुझे भी पता है। लेकिन मुझे वो लोग मिले इस जर्नी में जो न मेरे दोस्त थे न वो मेरे रिश्तेदार थे। उन लोगों ने मेरे साथ कदम मिलाकर अपने भाइयों की तरह, अपने दोस्तों की तरह उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो इस इंडस्ट्री में जब आप आगे बढ़ोगे तो फर्स्ट लेयर के दोस्त, फर्स्ट लेयर के रिलेटिव्स जो आपके डायरेक्ट जान पहचान वाले हैं, ये लोग आपको शायद जीवन भर सपोर्ट ना कर पाए, लेकिन उनके द्वारा जो सेकंड लेयर आता है उनकी जान पहचान से, उनके रेफरेंस से, वो आपके साथ सीरियसली और इमोशनली अटैच होकर डेफिनेटली वो लोग आपके साथ काम करते हैं। तो जिन लोगों का लिस्ट खत्म हो चुका है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्यों ना आप अपने दोस्तों से ये कहें कि हम एक नई थीम पे काम कर रहे हैं, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, और इस थीम पे जब हम काम कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आए हैं जो आज तक इंडियन मार्केट में न डायरेक्ट सेलिंग में थे, न मेडिकल में थे, न आयुर्वेदिक स्टोर में आपको मिलेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ रेफरेंस चाहिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 से लेकर 5। अगर आपके 10 दोस्तों से आपने 5-5 रेफरेंस ले लिए तो आपके पास 50 रेफरेंस आ जाएंगे। डायबिटिक के रेफरल बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। आप किसी भी व्यक्ति से कहेंगे कि भैया
क्या आपकी जान पहचान में, आपके ससुराल में किसी को डायबिटीज है, किसी के घुटने की तकलीफ है, किसी को लकवे का इश्यू है, किसी को न्यूरो डिजेनरेटिव चैलेंज है? अगर आपकी जान पहचान में कुछ है, डायबिटीज वाले लोग भी हैं, 4-5 रेफरल मिल सकते हैं। तो आपके दोस्त, आपके रिलेटिव से आप वो रेफरल, 5-5 रेफरल ले सकते हैं। अगर आपकी टीम अभी बनी है आधार कार्ड दे देकर, लेकिन एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई भी व्यक्ति आपके साथ फील्ड में आने के लिए तैयार ही नहीं है अभी फिलहाल, तो अभी फिलहाल मेरी जरूरत है, मुझे करना है। मैं क्या करूं? क्या मैं इंतजार करूं वो लोग आए तब तक? नहीं, मेरे इंतजार करने से वो होने वाला नहीं है। सो जीवन में हमेशा एक लाइन मैंने सीख ली, नो डिपेंडेंसी। न मैं जीवन में कभी डाउनलाइन पे डिपेंडेंट रहा, न मैं कभी अपलाइन पे डिपेंडेंट रहा। मैंने एक फॉर्मूला ढूंढ निकाला कि दोस्त, लोग जो है ना, ज्यादा से ज्यादा नो बोलेंगे, वो गोली नहीं मार सकते। इंडिया के अंदर तो नहीं होगा ऐसा। चाय पानी भी पिलाएंगे, नाश्ता भी करवा देंगे, नो बोलेंगे, गोली नहीं मारेंगे। बस ये तुम दिमाग में गांठ मार लो, तुम्हें गोली नहीं मारेंगे, तुम्हें लूटेंगे भी नहीं, तुम्हें गाली गलौज भी नहीं करेंगे, बस तुम्हें नो बोल देंगे। अगर किसी के नो बोल देने से भी अगर तुम हर्ट हो जाते हो, तो तुम्हारे सपने कमजोर हैं मेरे दोस्त। तुम्हें अपने सपनों को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा, और जब तुम्हारे सपने मजबूत होंगे तो नो है ना, तो चूरन बन जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। जीवन में दो ही चीज बड़ी होती हैं, या तो सपने या तो समस्याएं। आप निर्णय ले लो, आपके जीवन में बड़ा क्या है, सपना है या समस्या है? तो जब नो नाम की समस्या सामने आ जाती है तो हम लोग हिल जाते हैं। भाई किसी का ऑडियो है ना ऑन हो गया है, कोई म्यूट कर लीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को। सुनील नागर जी बंद कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो आपको आज मैं ये कह रहा हूं, इस आर पे मैं अटक गया, मेरी गाड़ी रुक गई। क्यों? क्योंकि मैं जब अभी कुछ लोगों के साथ काम कर रहा हूं, कुछ पुराने लीडर्स भी हैं जो मुझे ये कहते हैं कि सर हमारा लिस्ट खत्म हो गया, अब मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, किसको प्लान दिखाऊं? अरे दोस्त, तू जा, जिस व्यक्ति को तूने ज्वाइन करके रखा है उसके घर जा, उसके घर पे जाके एक कप चाय पी, उसके घर पे जाकर खबर अंतर पूछ कि कैसा चल रहा है घर में, मम्मी पापा सब ठीक हैं, ठीक है, बच्चे सब ठीक हैं, परिवार सब सुख शांति सब बराबर? बोलेगा हाँ। फिर उससे कहो, देख दोस्त, तुमने आईडी तो लगा लिया, और तुम्हें पता है मैं बहुत अग्रेसिवली इस डायरेक्ट सेलिंग को एज अ प्रोफेशनल नेटवर्कर में बिल्ड कर रहा हूं। आई एम वेरी सीरियस अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, और तुम्हारा आईडी लगा हुआ है। कुछ लोग हैं जो ज्वाइन भी होना चाहते हैं, तो हो सकता है मैं कल लोगों 2-4 लोगों को तुम्हारी टीम में भी डालूं। हो सकता है वो एक्टिव हो भी सही, एक्टिव न भी हो, लेकिन दोस्त, क्या तुम्हारा नेटवर्क बड़ा हो, कुछ लोगों को लाकर मैं तुम्हारी टीम में डाल दूं, तुम्हारा नेटवर्क बड़ा बनाने में तुम्हें हेल्प करूं, एक लेग तुम्हारी बड़ी बन जाए, एक टीम तुम्हारी बड़ी बन जाए, इसमें अगर मैं सपोर्ट करूं, तो क्या तुम मेरा सपोर्ट लेना पसंद करोगे? बोलेगा हाँ यार, करना ना, आप करना, मैं बिजी हूं, आप कर लेना थोड़ा, फिर जब मैं ठीक हो जाएगा मैं आ जाऊंगा। यही आंसर करेगा वो, ठीक है। उसके बाद उससे पूछना है कि डेफिनेटली मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी समस्या है, मेरा लिस्ट जो है ना वो खत्म हो गया है। मैं जिन लोगों को जानता था उन लोगों को मैंने प्लान दिखाया, मैंने एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट में कुछ लोग आए भी सही और कुछ लोग नहीं भी आए, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में मैं एक्सपर्ट बन चुका हूं। अब मुझे प्लान दिखाना आता है, अब मुझे प्रोडक्ट बताना आता है, अब मेरा सक्सेस रेशियो बढ़ चुका है, अब मेरा ज्वाइनिंग का रेशियो भी बढ़ चुका है। मैं वो नहीं हूं जो पहले था, मैं एक्सपर्ट बन चुका हूं अभी। तो दोस्त, अगर तुम मुझे थोड़े लोगों का नाम दे दो, तो उन लोगों को मैं मिलूंगा, उनसे मैं प्लान दिखाऊंगा, उन्हें मैं प्रोडक्ट बताऊंगा, और अगर उन्होंने हाँ बोल दिया
तो उन्हें मैं लाकर तुम्हारे नेटवर्क के नीचे, भैया प्लीज थोड़ा सा डैशबोर्ड कंट्रोल करिएगा। किसी ने अभी भी अनम्यूट कर लिया है। अमित भट्ट जी से हमने रिक्वेस्ट से अरे ठेले करता अपने मना कर रहा है। कौन है? सुनील नागर जी से। कौन है भाई? हाँ, सुनील दे नागर। रहे हैं। चलिए इनको म्यूट कर दिया। Done, सर done। सबमिट कर दो डायरेक्ट। हो गया, नो वरीज, हो गया। स्क्रीन दिख रही है सर? स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है। राइट। सो सर दिख रही है। मैं हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि क्या आपने आज तक क्या ये प्रैक्टिस की? मैंने की थी। कब? जब मैं लूट चुका था। लिस्ट के मामले में मैं लूट चुका था। मेरा लिस्ट खत्म हो चुका था। मेरे लिस्ट में कुछ भी नहीं था। ठीक है, मैं यहां पर कल आगे आई चलाऊंगा। अब मैं यहां पर ये रेफरल वाली चीज पे एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। आई होप आप सब लोग कनेक्ट कर पाए, क्योंकि देखो जो चीज चल रही है ना, उसको थोड़ा सा आपको समझना है। 2002 से मैं इस बिजनेस में हूं। मेरा लिस्ट ऑलमोस्ट 2005 आते आते खत्म हो गया था। मेरी टीम में कुछ भी नहीं था। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं था। ना मेरे पास लिस्ट था, ना मेरे पास लोग थे। मैं गांव में रहता था और मुझे एक चीज समझ में आ गई कि गांव में लोग है ना 8 या 9 बजे सो जाते हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे एक चीज समझ में आ गई कि लोग है ना शहर में रात को 12 बजे तक जागते हैं, 2 बजे तक जागते हैं। तो मुझे अपने बिजनेस को धीरे धीरे सिटी की तरफ ले जाना पड़ेगा, शहर में ले जाना पड़ेगा। और शहर के अंदर जब मैं अपना बिजनेस ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं गांव से हूं, तो मुझे अपने बिजनेस को शहर में ले जाना है। तो मेरे पास तो लिस्ट है नहीं, मुझे क्या करना है? तो मैं गया अपनी टीम में। एक ब्यूटिशियन ज्वाइन हुई थी डाउनलाइन में, लास्ट आईडी उसका था, उसका नाम था मनीषा। मैं जाकर बैठा, मैंने कहा मनीषा जी मैं बिजनेस करना चाहता हूं आपके लिए, आप बहुत बिजी रहती है, पार्लर में आपको टाइम नहीं मिलता है। तो हमारा जो टाउन है उस टाउन का नाम है हिम्मतनगर। तो मैंने बोला कि हिम्मतनगर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का टाउन है, उस टाउन में आपके कुछ रिश्तेदार हैं क्या? उन्होंने बोला अशोक भाई एक ही है, एक अकेला मेरा मामा है। मैं कहा चलो मिलते हैं। तो मेरा गोल था उस अकेले मामा को निपटाना। ठीक है, वो तो आना चाहिए, बाकी सब आगे निकाल लेंगे। तो उस मामा को शर्म के मारे ज्वाइन करवाया, किट दे दी। 2005 की बात है ये। फिर मामा जो है, चलिए यार 9 बज गई, कल बात करेंगे। ठीक है, कल बात करेंगे। कल करेंगे ना? अभी करिए। अभी कर लें, टाइम हो गया है, कल करते हैं। मामा वाली स्टोरी तो पूरी करी दो मामा वाली स्टोरी खत्म कर देते हैं। तो वो जो मामा थे ना, उस मामा को हमने प्रोडक्ट दे दी। अब मेरे को करनी है डेप ड्राइव। मनीषा मैम बिजी हो गए पार्लर में, मेरा लिस्ट खत्म। अब मैं करूं क्या? मामा को फोन लगा रहा हूं। मैं रहता हूं मामा के गांव से 70 किलोमीटर दूर, ठीक है, गांव में। और मनीषा मैम रहती है मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर। तो 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर और मैं पीछे, मतलब 70 किलोमीटर। अब 70 किलोमीटर दूर जाना है। मामा को फोन लगा रहा हूं, मामा मैं आ रहा हूं कल। मामा बोले आज तो मैं इधर हूं। दूसरे दिन फोन किया, मामा मैं उधर हूं। जब भी फोन करो इधर हूं, उधर हूं, इधर हूं, उधर हूं। ये मामा मेरे साथ गेम खेल रहे थे। बोलो मामा अब करूं क्या? एक दिन पता नहीं कौन सा दिमाग में आइडिया आया, मैंने मामा को फोन किया 7 बजे, शाम को 7 बजे। और मैं खड़ा था 70 किलोमीटर दूर उस डिस्ट्रिक्ट प्लेस से। मेरे पास बाइक थी, सुपर स्प्लेंडर। मैंने मामा को फोन किया, बोला कैसे है मामा, तबीयत पानी ओके? बस यार आज तो मैं है ना आपके शहर में नहीं हूं, बहुत दूर हूं, बस आपकी याद आ गई तो फोन कर लिया। आप कहाँ हो? बोला आज तो मैं घर पे हूं। जैसे ही मामा को पता चला आज मैं नहीं हूं उसके शहर में, मामा बोला आज तो घर पे हूं। मैं कहा मामा गेम खेलता है मेरे साथ। मैंने कहा कोई बात नहीं मामा, फोन रखो। फोन जैसे ही रखा ना, मैं सोच में पड़ा अब क्या करूं इस मामा का। यहां से तो मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अब लिस्ट खत्म हो गया। रात को 7 बजे शाम को मैंने किक मारी बाइक को और सीधा चला गया मामा के घर। मामा के घर जाकर बाइक खड़ी कर दी और मामा को बोला, मामा ने बोला क्या यार आप अभी तो वहां थे? मैंने कहा आ गया यार। एक्चुअली क्या था, कल सुबह मुझे एक व्यक्ति से मिलना है और अभी लेट हो गया है, और सुबह में इतना जल्दी गांव से कैसे आऊंगा? तो मैंने सोचा
आपसे बात हुई ना, आपके घर पे आज कोई नहीं है, आपने बोला आप अकेले ही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ रुक जाऊं। बोला हाँ हाँ यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रात को बातें करते हैं। मैंने कहा बस मामा ऐसे ही आ गया यार। बोले ठीक है आ जाओ। तो मैं गया, हाथ पांव धोए, बैठे, मामा ने खिचड़ी विचड़ी खिलाई। मामा की मामी गुजर गए थे, तो मामा के बूढ़े माँ बाप थे, बच्चे थे, पढ़ाई करके एक रूम में बैठे थे, और मामा ने लुंगी उंगी लगाई, फिर बैठ गए टीवी लेकर। मामा एक काम करो, ये टीवी बंद कर दो यार, एक गेम खेलते हैं। बोले क्या क्या हुआ? अरे गेम खेलते हैं, आओ तो सही। बोला बताओ क्या करना है। मैंने कहा एक डायरी डायरी निकाली, मैंने लंबी वाली लॉन्ग स्केप बुक, पेन निकाला। मामा आपका मोबाइल देना। मामा का मोबाइल लिया, फिर मोबाइल खोल के बोला मामा देखो, मैं आपके शहर में हूं, आपके साथ रिश्ता बहुत अच्छा बन गया है, और आपको जब फोन करता हूं ना, आप यार इधर उधर का कार्यक्रम करते हैं। अब मुझे काम करना आता है, लेकिन यार आपके शहर में मेरे लोग खत्म हो गए, मैं करूं क्या? तो क्या करना है? मैंने कहा मामा आपसे आपका मोबाइल लिया है, देखो आपके मोबाइल से कुछ लोगों का नाम निकाल रहा हूं, नंबर निकाल रहा हूं। इन लोगों को मैं है ना प्लान दिखाऊंगा, और अगर इन लोगों ने हाँ कर दिया तो इनको आपकी डाउनलाइन में डाल दूंगा। ठीक है, मेरे में नहीं आपकी डाउनलाइन में डालूंगा। लेकिन अगर इसमें से एक भी व्यक्ति का फोन आए तो बस इतना ही कहना है आपको कि अशोक भाई नाम का कोई व्यक्ति अगर आपको फोन करे, अगर आ गया भी होगा, तो वो बंदा बहुत सही है, उसको काम करना आता है। मैं थोड़ा बिजी हूं, मुझे भी काम अच्छा लगा है, लेकिन अभी बिजी हूं, तुम देख लेना, तुम देख लेना, बहुत जबरदस्त काम है। बस इतना बोलोगे? हाँ इतना तो बोल सकता हूं। बस यार छोड़ो नहीं यार, रखो फोन, चलो लाओ निकालो। ये अमित कौन है? लिखा। आप मानेंगे नहीं, मैं उस मामा के साथ 1 घंटा बैठा। कभी कभी मैं खुद को शाबाशी देता हूं, वाह बेटा। मैं 1 घंटा बैठा, बहुत धीरज से एक एक नाम लिखा, एक एक नाम लिख के मैंने उनसे 92 लोगों का नाम निकाल दिया। 92, मैं खाली कर दूं, कुछ है ही नहीं मेरे पास। वो मामा को खाली कर दिया, 92 लोगों का लिस्ट निकाल दिया। फिर मामा को बोल दिया मामा अब तुम जाओ जिधर जाना उधर। वो लिस्ट लेके मैंने फोन लगाना शुरू किया, और फोन लगाया कि दोस्त आपका नाम मुझे है ना मनहर भाई पटेल ने दिया है, और मैं एक बिजनेसमैन हूं आपके शहर में। मैं अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए हफ्ते में 2 बार विजिट करता हूं, और मैं एक वेलनेस एडवाइजर भी हूं। और कुछ बातें ऐसी हैं जो फोन पे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, ना मैं समझा पाऊंगा, ना आप समझ पाएंगे। तो क्या आप मुझे 15-20 मिनट के लिए मिल पाएंगे? आपके जो दोस्त है ना मनहर भाई, उन्होंने बोला है कि मिलेंगे, जरूर मिलेंगे वो आपसे। तो आप बुधवार को मिलोगे या गुरुवार को मिलोगे? तो मैंने कुछ कम्युनिकेशन स्किल भी सीख चुका था, तब तक बात करने की स्किल भी मैं सीख चुका था। तो मैंने अपॉइंटमेंट लेना शुरू किया। मुझे 7 लोगों ने मना कर दिया, 7 लोगों ने मना कर दिया। आप देखो लिस्ट होने के बावजूद 8वें ने बोला डन मिलते हैं, और 8वें को मिला, उसने फोन उठाया, बोला मिलते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आएगा, मेरी वाइफ है ना वो नर्स है, उसको समझाओ। तो मैंने उसकी वाइफ को गया, 6 बजे के बाद वो आती है दुकान पे, शाम को गया, उसकी वाइफ को प्लान समझाया, उसकी वाइफ को प्लान समझा रहा था। इतने में उस दुकान में एक लड़का आया, क्या भाई मल्टी लेवल है कुछ? मैं कहा हाँ हाँ मल्टी लेवल है, मुझे भी तो बताओ। उस लड़के को प्लान दिखाया, और उस लड़के ने बोला मुझे करना है। और वहां से फिर 3 महीने में वहां पर मैंने 200 लोगों का ज्वाइनिंग निकाला, और वो मेरा एमवे का सिल्वर बन गया। और वहां से लेकर आज तक मुझे कभी भी लोगों की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उस दिन जानते न जानते पता नहीं ऊपर वाले ने मेरे दिमाग में कौन सी तरकीब डाली, उस मामा के साथ जो मैंने कार्यक्रम किया ना, ये कार्यक्रम मैंने जीवन में सीख लिया। और हर आदमी को मामा बनाता हूं मैं, और लिस्ट ले लेता हूं। ठीक है, तो आप लोग भी हर व्यक्ति को मामा बनाओ, उससे लिस्ट निकालो। लिस्ट की जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। बाकी की बात कल करेंगे। आज आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। कल वापस हम लोग लिस्ट पे बात करेंगे, ठीक है? तो आज की मीटिंग यहीं पर ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, मिलते हैं कल। थैंक यू।